नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। घोटालों में घिरी हुई आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और जहां एक तरफ घोटाले दर घोटाले उजागर होते जा रहे हैं, शराब घोटाले में मंत्री समेत वहां राज्यसभा के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। अब राघव चड्ढा की भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हालांकि वो मुसीबत संजय सिंह से कम है, क्योंकि मात्र केवल उनको बंगला खाली कराने के लिए कहा गया है, जिस बंगले में वो फिलहाल रह रहे हैं। मामला सारा ये है कि राघव चड्ढा को पाई जो ये कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के हिसाब से सांसद होने के कारण उनको टाइप 7 बंगला दे दिया गया था, क्योंकि उस समय उनके लिए कोई फ्लैट टाइप 6 में जिसके लिए वो एलिजिबल हैं वो खाली नहीं था। बाद में जब वो खाली हो गया तो उनको कहा गया कि भैया आपको ये जो अलॉट हुआ है टाइप 7 का बंगला, ये आप खाली कर दीजिए, आपको शिफ्ट होना है टाइप 6 के फ्लैट में। दिल्ली के अंदर जो भी आप देखेंगे सांसदों को रहने के लिए जो फ्लैट दिए गए हैं, कोई भी सांसद हो उस सांसद को रहने के लिए फ्लैट दिए जाते हैं और वो फ्लैट भी काफ़ी बड़े हैं, टाइप 6। लेकिन राघव चड्ढा जी इस बात को लेकर अड़ गए और वो दिल्ली की पटियाला कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं तो इसी बंगले में रहूंगा और मैं ये बंगला खाली नहीं करूंगा। कोर्ट का जैसे कि होता है कि पहले सुनवाई करेंगे, बात करेंगे, कानून देखेंगे, पहले स्टे दे दिया, तो वो स्टे दे दिया था। लेकिन अब कोर्ट से राघव चड्ढा को झटका लग गया है। अब कोर्ट ने सारे नियम कायदे कानून देखने के बाद ये कह दिया है कि आपका ये जो विशेष स्टेटस था, इसके कारण आपको ये बंगला मिला हुआ था। भाई, आपका जो योग्यता है, यानी जो आप सांसद हैं, उसके आधार पर आपको टाइप 6 ही फ्लैट में जाना पड़ेगा, ना कि आप बंगले के इंटाइटल हैं। बंगले का इंटाइटल कौन होता है कि वो इस समय सांसद हो और पूर्व में कोई सीएम रहा हो। अभी सांसद है, पूर्व में कोई मंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, राज्य में राज्य का नहीं, केंद्र का मंत्री। अगर कोई पूर्व में केंद्र का मंत्री रहा है और इस समय वो खाली सांसद है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे ऐसे लोग हैं कि पहले वो केंद्रीय मंत्री थे, आज वो राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हैं, तो उनको टाइप 7 का बंगला मिलता है और मिला हुआ है, दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा ना तो पूर्व में कोई मंत्री थे, ना वो पूर्व में सीएम थे। तब वो किस बेस पर दावा कर रहे थे कि मुझे तो टाइप 7 ही चाहिए। अब इससे यह भी पोल खुल रही है कि जिन लोगों को अभी तक पता नहीं था, उनको भी पता लग गया कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के पंजाब से सदस्य हैं। और आप सोचिए कि दिल्ली में लुटियन जोन में, पॉश एरिया में इनको टाइप 6 का फ्लैट मिल रहा है, जिसमें बहुत बड़ा सा एक ड्राइंग रूम है, 4 बेडरूम है, इतना बड़ा वो फ्लैट मिल रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि ना, मैं तो बंगले में रहूंगा, उस बंगले में जिसमें पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम, क्योंकि ये तो खास हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप को बताने वाले लोग, अब इनका दिमाग देखिए कैसा हो गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि केजरीवाल जी का आप शुरू के भाषण सुनिए, वो ये कहते थे हम तो भाई आम आदमी हैं, हम तो राजनीति बदलने आए हैं, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। वो वीडियो वायरल, आपने मुझे बताने की जरूरत क्या, आपने सुना होगा, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, इनको बंगले बड़े बड़े मिलते हैं वो नहीं मिलने चाहिए, और एक छोटे से फ्लैट में रह सकते हैं। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल, अभी तो उनके ऊपर आरोप लगा है, मैं उसको अभी ये नहीं कह सकता कि उसमें कौन दोषी है, लेकिन इतना तो तय है कि पुराने सीएम आवास को तोड़कर एक नया बंगला बना दिया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है शीश महल, 47 करोड़ रुपए उस पर लगा दिए, लाखों रुपए के पर्दे, लाखों का कमोड। सब लोग सवाल कर रहे हैं, दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि ये केजरीवाल जी जो अपने आप को आम आदमी कहते थे, शुरू में वैगन आर में चलते थे, फिर मेट्रो में चलते थे और कहते थे कि हम तो राजनीति बदलने आए हैं जी, हम तो ये जो भ्रष्ट नेता हैं इन सबको जेल में डालेंगे जी। एक भी नेता के खिलाफ कोई बयान नहीं है और लालू प्रसाद का हाथ पकड़े खड़े हैं, शरद पवार से गले मिल रहे हैं। जिनके नाम भ्रष्टाचार में खुद केजरीवाल जी लेते थे, अब सब उनके साथ मिले हुए हैं, अब वो सब अच्छे हो गए और अब मोदी खराब हो गया, जिनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं है। सोचिए कैसा पलटी मारी है कि जिनके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री रहते हुए
कांग्रेस की सरकारों में पूरी ताकत लगाने के बाद जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी सिंगल कोई भी भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस नहीं सिद्ध कर पाई, प्रधानमंत्री 9 साल से हैं, आज भी कांग्रेस विपक्ष में है, झूठ बोलकर कुछ भी कह दो, राफेल में घोटाला हुआ है, अडानी को बैंक दे दिए, अडानी को रेल दे दी, झूठ तो कुछ भी बोल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हर मामले में इन्हों को क्लीन चिट मिली है और यह भी सिद्ध है कि मोदी को केवल बदनाम करने के लिए ये सब बातें बोली गई। उसको कहेंगे कि ये भ्रष्ट है। और जिनकी लिस्ट खुद केजरीवाल जी दिखाया करते थे कि लालू प्रसाद भ्रष्ट है तो मुलायम सिंह परिवारवाद करते हैं, और ये ममता बनर्जी खराब है, ये शरद पवार भ्रष्ट है, उस सबके बारे में नहीं बोलते। उसी मंच पे खड़े हो गए, इंडिया अलायंस बना दिया और अपना बंगला बना दिया। जो कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, आज देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी जिनके पास 2 राज्य की सिक्योरिटी है। एक दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली के सीएम है, उनको दिल्ली की वो कमांडो टीम मिली हुई है। उसके अलावा पंजाब की पुलिस, पंजाब के भी कमांडो, जब गाड़ी निकलती है तो एक कम से कम भी कई दर्जन उनके सुरक्षा गार्ड उनके साथ रहते हैं। और उसी तरह अब राघव चड्ढा को देखिए, भाई आप राज्यसभा के एक सांसद हो और आप जिद पे अड़े हो कि नहीं बंगला चाहिए। आपको जिस दिन आदेश मिला था सचिवालय का, उसी दिन कह देते ठीक है भाई, मुझे आपने इतने दिन रहने के लिए दिया, मैं रहा, अब मैं जिसका इंटाइटल हूं, मैं इनके सीनियर जो और बाकी के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हों या लोकसभा के सांसद हों, आप देखिए वो सब फ्लैट में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हैं जिनको मैं भी जानता हूं, वो फ्लैट में रह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और पुराने जो पिछले 3 बार का सांसद है वो भी कुछ नहीं बोलते। दिल्ली में आपको रहने के लिए एक फ्लैट मिल रहा है बड़ा सा टाइप 6 का, सोचिए उसको अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो उसका 1 लाख रुपए किराया है जगह के हिसाब से। लेकिन ये तो साहब वीआईपी हैं और इनको तो बंगला ही चाहिए। उसको लेकर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट से झटका मिल गया है। कोर्ट ने कह दिया देखिए भाई, ये जो है 3 मार्च 2023 को आवंटन रद्द किया गया था सचिवालय की तरफ से, उसको देखते हुए आपको जो बंगला है वो दिया गया, लेकिन अब इस पर 18 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी, तब से रह रहे थे, लेकिन अब बंगला खाली करना पड़ेगा। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, आपको जो एंटाइटल है उसमें आप जाइए। तो कुल मिलाकर के राघव चड्ढा को एक झटका लगा है और इसके अलावा भी अब अभी और झटके लगने बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही हैं, दिल्ली का जो शराब घोटाला खुलकर सामने आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सुही अब जो है ये 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और वो इसलिए आना है क्योंकि देखिए जो घोटाले घपले हो रहे हैं उसके आरोप लगते रहते हैं, और उस आरोप लगने के अलावा भी आपने देखा पिछले दिनों राज्यसभा में जिस तरह से राघव चड्ढा ने अनुशासनहीनता की थी, उसके बाद भी उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इस तरह की चीज़ें भी हम देख रहे हैं, जबकि आप देखेंगे ये माना जाता है कि एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तमीज़ से बात करेंगे, लेकिन जिस तरह की मिसबिहेव किया गया इनके द्वारा, अनुशासनहीनता जिसको बोलते हैं, उसके कारण ये सस्पेंड हुए। रिकॉर्ड बनाना चाहिए अच्छी बातों का, लेकिन रिकॉर्ड बन रहा है खराब बात का। और साथ किसके खड़े हैं, तो जिस पार्टी के साथ खड़े हैं उस पार्टी की अब मान्यता पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है, इस घोटाले में अभी तो एक ही घोटाला, बाकी तो अभी खुले ही नहीं है। इसी घोटाले में पार्टी के फंड में अभी जो ईडी का दावा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सच है कि गलत है, ईडी का दावा है कि 82 लाख रुपए इनके फंड में आए, भ्रष्टाचार का पैसा, और इसी में गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। तो अब ऐसी पार्टी, जनता भी कह रही है और कानून के जानकार भी कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के पैसे से चंदा ले लेती हो और फिर गलत लोगों का काम करती हो, गलत लोगों का साथ देती हो, भ्रष्टाचार में उनके साथ खड़ी हो जाती हो, उद्योगपतियों को क्लीन चिट दे देती हो जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया पैसा लेकर, चंदा लेकर, ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। और कानून के जानकार कह रहे हैं कि जो गोवा में ये जो भ्रष्टाचार का पैसा शराब नीति का खर्च हुआ है, इसको लेकर अब ईडी जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो हो सकता है इसमें ये मान्यता भी रद्द हो जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।